गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आइए देखते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। उनको बोलते बात करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। इसमें बताया जा रहा है कि 14 मार्च 1931 को भारतीय सिनेमा का एक ऐसा परिवर्तन का दिन था कि भारत की सिनेमा ने बोलना सीख लिया था। कहने का तात्पर्य है कि 14 मार्च 1931 से भारतीय फिल्मों में भारतीय जो फिल्म बनती थी वो अब बोलती हुई फिल्म प्रदर्शित हुई थी। इससे सन 1931 से पहले जो फिल्में थी वो मूक फिल्में थी, यानी कि गूंगी फिल्में थी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा सुनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक। इसमें बताया जा रहा है कि जो फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी, 1929 में उन्होंने हॉलीवुड की एक बोलती हुई फुल शो बोट देखी थी। उसी शो बोट फिल्म को देखकर उनके मन में फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई। नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। उस समय जो है, देखिए बेटे, जो गायक थे, पार्श्व गायक का मतलब होता है कि पर्दे के पीछे से गाने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो उस समय जो है, जो संगीत की शुरुआत की गई थी, उसमें वाद्य तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। और आलम आरा फिल्म के लिए संगीतकार या गीतकार को स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था। और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। ठीक है, आगे बताती हूँ। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण कि इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में ही शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण की जरूरी हिस्सा बनी। तो जो डिस्क फॉर्म में जो है संगीत रिकॉर्ड नहीं हो सका था, इसके लिए रात में शूटिंग करनी पड़ती थी। तो इसके लिए जब रात में शूटिंग करनी पड़ती थी तो कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में, मूक मतलब गूंगी और सवाक मतलब बोलती हुई, फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी, उर्दू,
के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका कौन थी? जुबेदा थी। ठीक है, फिल्म की नायिका कौन थी? जुबेदा। नायक थे विट्ठल, उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। कौन था? स्टार था विट्ठल। उनके चयन को लेकर एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। यानी कि विट्ठल को उर्दू बोलने में दिक्कत आती थी, मुश्किलें आती थी, तो इस कमी के कारण उनको हटाकर महबूब को नायक बना दिया गया, जिससे इन्होंने क्या किया? नाराज हो गए, अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक भी बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में वो सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता मौजूद रहे और आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो इसमें जो है विट्ठल मुकदमा जीत जाते हैं और उनकी पहली बोलती फिल्म के नायक बनते हैं। उनकी कामयाबी बहुत ज्यादा उनको मिलती है। और इसके अलावा जो आलम आरा में उन्होंने काम किया वो सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे नायकों ने किया और ये आगे आधार स्तंभ भी बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फंटेसी फिल्म करार दिया। ठीक है, मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। अब देखिए, ये फिल्म जो है 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और ये जो फिल्म थी वो 10,000 फुट लंबी थी। इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इसको तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए या पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक बोलती फिल्मों में एक फिल्म बनी जिसके किरदार जो है महात्मा गांधी जैसा था और फिल्म थी खुदा की शान। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अरदेशी इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। ठीक है, अरदेशी एम ईरानी को। उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि ये जो मैंने क्या काम किया है वो देश के लिए किया है, इतना बड़ा हमें खिताब देने की, पुरस्कार देने की जरूरत नहीं है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोल लेते, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्में के दौर में पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा भी की कद्र होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित भाषा, बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। ठीक, अब आगे देखते हैं अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में
नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर के औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा कई ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। जो उस समय जो है माधुरी नाम की एक नायिका थी, नायिका सुलोचना, और उनकी हेयर स्टाइल इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई थी कि औरत लोग जो है अपना बाल जो है उन्हीं के स्टाइल पर बनाने लगी थी। और अर्देशीर आरा की फिल्मों में भारतीय कलाकारों के अतिरिक्त ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। और यह फिल्म भारत के कौन सी फिल्म आलम आरा, ये भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में पसंद की गई। ठीक, भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। जो भारतीय सिनेमा के जनक हैं, फाल्के का सवाक मतलब बोलते हुए सिनेमा के जनक कौन थे? अर्देशीर ईरानी की जो उपलब्धि को स्वीकार ही करना था, क्योंकि यहाँ ही से सिनेमा ने एक नए युग की शुरुआत कर दी थी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं समझती हूँ कि जब ये पाठ है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, आप लोग समझ गए होंगे। मतलब इस पाठ में आपको बताया गया है कि सिनेमा, भारतीय सिनेमा में बोलती हुई फिल्म का आरंभ कब से हुआ। ठीक है, और इस पाठ को लिखा है प्रदीप तिवारी जी ने। तो मैं समझती हूँ कि प्रदीप तिवारी जी द्वारा लिखित यह पाठ आपको अच्छे से समझ गए होंगे, और आप इस पाठ की रीडिंग अपने से लगाएंगे और अच्छे से इसको और पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।